हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि देखिए हर एक स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है तो एक बार तो वो इसके बारे में सर्च करता ही है। सो दिस टॉपिक इज अबाउट एमबीए एडमिशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो देखिए ये टॉपिक इतना ट्रेंडिंग क्यों है, क्योंकि देखिए अगर आज एमबीए की बात करें, एमबीए मतलब कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो हर एक कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी फर्म है तो वो एमबीए को प्रेफर करती है। अगर किसी कैंडिडेट ने एमबीए की हो, मास्टर्स की हो, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस आज के टाइम में दी जाती है, क्योंकि देखिए एमबीए में आपको बहुत सारी स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि एचआर की होगी, फाइनेंस की होगी, मार्केटिंग की होगी, डिजिटल मार्केटिंग की होगी, इंटरनेशनल बिजनेस की होगी। तो देखिए आपको हर एक फील्ड में तकरीबन एमबीए की स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाती है, लाइक हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो ऐसी स्पेशलाइजेशन भी आपको यहाँ पर एमबीए में देखने को मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई एमबीए एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रखता है, ठीक है। लेकिन इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन होने की वजह से स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं कि यार हम किस स्पेशलिस्ट को चूज करें, कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहेगी, क्या कैरियर ऑप्शंस रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीज बता दूंगा, आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको जितनी भी स्पेशलाइजेशन में आपको मेन बता सकूं या फिर जो बचेंगी आपको पूरा बता दूंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले जो स्पेशलाइजेशन एमबीए में आपको प्रोवाइड की जाती हैं उनके नेम्स में आपको लिस्ट डाउन करके बता दूंगा, एंड उनमें से जो कुछ मेन स्पेशलाइजेशन होंगी उनको हम इस वीडियो में पूरा डिस्कस भी करेंगे, एंड जो बच जाएंगी वो भी आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं वो भी आपको बता दूंगा। और साथ ही में देखिए जैसे मैं अपनी वीडियोस में बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बताता रहता हूं कि कौन से प्रोग्राम के लिए आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से इस वीडियो में भी आपको एक मैं बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताऊंगा जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड से स्टडी प्रोवाइड कराती है एंड एमबीए तो करवाती है, साथ में देखिए आपको एश्योर्ड प्लेसमेंट एमबीए प्रोग्राम करवाती है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी को भी जरूर जानिएगा, एक भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। तो अब चलिए हम सबसे पहले वीडियो में बढ़ते हुए सबसे पहले वो नेम्स को लिस्ट डाउन करते हैं जो कि एमबीए में आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है, एमबीए में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो वो देखिए मैंने लिस्ट डाउन करके रखी हुई है। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले यहां पर आती है फाइनेंस मैनेजमेंट, सेकंड है मार्केटिंग, थर्ड एचआर, डिजिटल मार्केटिंग, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो ये देखिए जो मैंने आपको नियर अबाउट 10 आपको यहां पर स्पेशलाइजेशन बता दी है। तो ये देखिए जो मेन स्पेशलाइजेशन रहती है जिनके आगे आप अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं एमबीए में, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब मैं देखिए आपको सारा कंप्यूटर स्क्रीन से जाकर आपको डिटेल में समझाता हूं वन बाय वन कि कौन सी स्पेशलाइजेशन मेन है। चलिए दोस्तों अब हम यहां पर उस स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं जो कि एमबीए में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जो कि मैंने फर्स्ट नंबर पर आपको बताई है, जो कि है फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर हम यहां से इसे रीड करें कि एमबीए विद फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है फॉर सीनियर एंड मैनेजरियल प्रोफाइल्स इन फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। तो यहां पर आपको बेसिक लैंग्वेज में मैं साथ में समझाता हूं। जैसे कि देखिए आप बड़ी बड़ी फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन देखते होंगे, उसके जो फाइनेंस हेड होते हैं जो कि मैनेजर लेवल पर बैठे होते हैं, तो देखिए वहां पर किसको ज्यादा प्रेफरेंस किए जाते हैं, जिन्होंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की होती है फाइनेंस सेक्टर से। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी फर्म में जाकर फाइनेंस सेक्टर में वर्क कर पाएं एंड अच्छी खासी सैलरी ले पाएं, तो दोस्तों एमबीए फाइनेंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन आपको तभी इसमें जाना है अगर आप अकाउंटिंग में अच्छे हैं, मतलब कि आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशंस वगैरह होंगी आपकी एंड अकाउंटिंग होगी, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंट से है तो आपके लिए मोस्ट प्रेफरेबल है ये, आप यहाँ पर एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं एंड आप अपने कैरियर को आगे यहाँ पर अच्छे तरीके से एमबीए इन फाइनेंस करने के बाद बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग में देखिए आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी बता देता हूं जहां से अगर आप एमबीए फाइनेंस करते हैं या फिर कोई और स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा ना, यहां पर आपको एश्योर्ड प्लेसमेंट एमबीए प्रोग्राम मिल रहा है विद अफोर्डेबल फीस, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी का यहां पर नेम है क्वांटम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहां पर देखिए यह है टॉप एमबीए कॉलेज इन रुड़की, ठीक है, क्वांटम स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एमबीए के इसमें आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेंगी, देखिए फाइनेंस की होगी, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनके बारे में तो मैं आपको श्योरली बताऊंगा, क्योंकि ये जो स्पेशलाइजेशन यहां पर प्रोवाइड की जा रही है क्वांटम यूनिवर्सिटी में, देखिए ये बेस्ट स्पेशलाइजेशन है अगर आप एमबीए में अपने कैरियर बनाने को सोच रहे हैं, ठीक है। यहां पर देखिए आपको इंटरडिसिप्लिनरी यहां पर प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, यहां पर जिसमें आप अर्न डुअल डिग्रीज, मतलब कि आप एक डिग्री तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ आप दूसरे माइनर कई चीजों को सीख लेंगे, ठीक है। मेजर आपका एक होगा, उसके साथ आप माइनर कितनी ज्यादा चीजों को साथ में सीख सकते हैं, ठीक है। एंड आपको देखिए यहां पर जो पैशन प्रोग्राम्स मिलते हैं, तो पैशन प्रोग्राम्स जैसे कि फोटोग्राफी, डांस, म्यूजिक, थिएटर, क्रिएटिव राइटिंग, डिबेटिंग, प्लेसमेंट सपोर्ट ग्रुप, तो ये
आपको देखिए यहाँ पर आपके जो पैशन प्रोग्राम्स भी आप साथ में कर सकते हैं, ये हो गया चीज। एंड उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर बेस्ट प्लेसमेंट्स मिलती हैं। देखिए अभी के लिए अगर बात करें तो 300 प्लस कंपनीज यहाँ पर एनुअली विजिट करती हैं। एंड देखिए यहाँ पर 900 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लेस किए जाते हैं एनुअली, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। एंड उसके बाद देखिए अगर हाईएस्ट पैकेज यहाँ से गया है तो उसकी बात करें तो 33.5 LPA गया है, लेकिन हाईएस्ट तो आपको पता है कि हर कोई अचीव नहीं कर पाता है, लेकिन एवरेज पैकेज यहाँ पर जो मिलता है वो 6 LPA तक आपको एवरेज पैकेज मिल जाएगा। एंड आगे देखिए अगर हम इसके रिक्रूटर्स की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको जैसे क्विकहिल, इनरचर, सिमेट्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, HCL, विप्रो, महिंद्रा एक्सेट्रा, तो ऐसे इसके पास रिक्रूटर्स आते हैं। और इसमें देखिए प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पर आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस भी अच्छी कंपनीज के साथ देखने को मिलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्विकहिल, इनरचर, सिमेट्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, HCL, विप्रो, महिंद्रा एक्सेट्रा, इन सभी के साथ इसके इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस भी हैं। एंड अभी देखिए रिसेंटली बीटेक, मैकेनिकल, सिविल वालों के लिए भी इन्होंने टाई अप किया है L&T एजुटेक के साथ, ठीक है। एंड और भी इसका जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट मैंने जो डिस्कवर किया है वो है इसमें द जेनेसिस, ठीक है। तो उसमें क्या है, देखिए क्वांटम यूनिवर्सिटी इनोवेशन काउंसिल मतलब कि QUIC, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का एक इंक्यूबेटर है, ठीक है। मतलब कि इंक्यूबेटर क्या होता है, जैसे कि देखिए यहाँ के स्टूडेंट कोई नया अपना स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, तो उनको कोचिंग प्रोवाइड करता है, उनको ये सारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि उनको बिजनेस करने में आसानी हो। एंड देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए जेनेसिस कई तरह के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करता रहता है, ठीक है। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर देखें तो फेमपावरमेंट सीजन 2.0 एंड यंग इनोवेटर चैलेंज भी जल्दी यहाँ पर लेकर आ रहा है जेनेसिस की ओर से, जिसमें स्टूडेंट को और उनकी एनकरेजमेंट मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर कई और इवेंट्स भी होस्ट किए जाते हैं जेनेसिस के, जैसे कि स्टार्टअप बूट कैंप्स हो गए, भारत पिछातों एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने इस यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स की बात कर ली। अब अगर यहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या प्रोसेस है। एडमिशन यहाँ पर लेने के लिए देखिए मेरिट बेस्ड भी होती है एडमिशन, और उसके बाद JEE CUET एग्जाम होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको देखिए 100% आप स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं, जो इनका अपना भी देखिए क्यूकेयर एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पर आप अप टू ₹1 करोड़ तक स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं, विन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इस थोड़े टाइम में आपको इसके बारे में पूरा बता सकूं, लेकिन अगर आप फर्दर और भी चीजें जानना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहां से खुद इस यूनिवर्सिटी को जाकर मतलब उसको सारा विजिट कर लेना, चीजों को चेकआउट कर लेना, आपका डिसीजन है। अगर आपको अच्छी लगती है यूनिवर्सिटी, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, तो आप यहां से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलिए बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन थी, ठीक है। तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं MBA की स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको ऑफर की जाती है स्पेशल एजुकेशन इन प्रमोशन मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, ब्रांड मैनेजमेंट एंड सेलिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। मतलब कि मार्केटिंग में अभी क्या होता है, एक आपने मार्केटिंग सुना होगा, एक आपने डिजिटल मार्केटिंग भी सुना होगा, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो मार्केटिंग की चीजें सिखाई जाती हैं वो सिखाई जाती हैं डिजिटली वे से, ठीक है। मतलब कि जैसे ऑनलाइन, जैसे गूगल एड्स चलता है, SEO चलता है, वो डिजिटल मार्केटिंग में होता है। लेकिन मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको मार्केटिंग समझा सकूं। इसमें आपको ट्रेडिशनल वे से मार्केटिंग बताई जाती है। जैसे कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली कोई कस्टमर आ गया, डिजिटल वे में नहीं आया, वैसे आपकी शॉप पर या फिर किसी बिजनेस को कैसे आप सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, कैसे उसको सेलिंग स्ट्रेटजीज बता पाएंगे, तो ये सारी आपको MBA मार्केटिंग में ट्रेडिशनल मेथड पूरा बताया जाता है, ठीक है। अगर आप बिग फर्म्स को देखेंगे तो MBA मार्केटिंग किए हुए लोगों को पूरा मार्केटिंग हेड बनाया गया होता है कि कहां पर बैनर्स लगाने हैं, अगर कोई बैंक है तो कहां पर बैनर्स लगने चाहिए, किस तरीके से लगना चाहिए, कैसे हम पैम्पलेट्स बना सकते हैं, किस तरीके से हमें कहां पर ब्रांच खोलनी चाहिए। ये देखिए कई चीजें यहां पर MBA मार्केटिंग वालों को प्रेफर किया जाता है। एंड डिजिटल मार्केटिंग जो डिजिटल वे से मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अब आपको ये दो भी क्लियर हो गया, MBA मार्केटिंग भी एंड डिजिटल मार्केटिंग भी, ठीक है, क्लियर। अब हम चलिए आगे बात करते हैं। तो देन देखिए हमारी आ गई MBA इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है यहां पर, अगर आप यहां से इसमें एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से बता रहा हूं स्पेशलाइजेशन। देखिए यहां पर MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस जो डील करता है कंडक्टिंग एंड प्लानिंग बिजनेस ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। अब देखिए यहां पर आप किस तरीके से बिजनेस को कंडक्ट कर पाएंगे एंड उसको ग्रो करवा पाएंगे इंटरनेशनल लेवल पर, ये आपको इसमें सिखाया जाता है। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। एंड आगे देखिए अगर और इसमें रीड करें तो यहां पर देखिए ये टीच करता है स्टूडेंट को अबाउट द वेरिड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, सच एज डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है इंटरनेशनल बिजनेस की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है, फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, फॉरेन कैपिटल एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। एंड देखिए ये कोर्स जो टिपिकली कवर करता है चीजों को, इसमें भी आपकी मार्केटिंग भी इन्वॉल्व होती है,
फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन रिसोर्स भी इन्वॉल्व होता है विद एन इंटरनेशनल फोकस। ये सारी चीजें आपको बताई तो जाएंगी, ठीक है आपको, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल बिजनेस में डील कर रहे हैं तो आपको मार्केटिंग भी आनी चाहिए, फाइनेंस भी बताना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी बताना चाहिए। ये आपको इंटरनेशनल पर फोकस करके यहां पर बताया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। एंड इट प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर ए ग्लोबल ट्रेड, मैनेजमेंट और जनरल बिजनेस कैरियर, ठीक है। तो बाकी आप इसके बारे में भी और रीड कर सकते हैं, मैं आपको कुछ मेन चीजें बता रहा हूं। अब चलिए जल्दी से नेक्स्ट को देखते हैं, जो कि हमारा यहां पर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि आपने इसके बारे में सुना होगा MBA इन HRM, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक प्रीमियर स्पेशलाइजेशन है विच ट्रेन्स फ्यूचर मैनेजर्स इज हायरिंग एम्प्लॉयज। तो ये देखिए यहां पर अब कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जो MBA इन HR होती है ये सिर्फ गर्ल्स ज्यादा करती हैं, ऐसा नहीं है, बॉयज भी MBA इन HR करते हैं, ठीक है। और अच्छे अगर आप जाएंगे ना कंपनीज में देखेंगे तो वहां पर आपको मेजोरिटी बॉयज भी देखने को मिलेंगे HR की पोस्ट पर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए विच ट्रेन्स फ्यूचर मैनेजर्स, जो कि कैसे एम्प्लॉयज को हायर करना है, उसके रिगार्डिंग जो स्किल्स है, कैसे उनके साथ सैलरी की नेगोशिएशन करनी है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता होगा कि HR को ये चीजें सिखाई जाती हैं, वो MBA से उनके अंदर स्किल आती है, ठीक है। एंड ऑल्सो देखिए टीचर्स वर्कफोर्स रेगुलेशन, परफॉर्मेंस असेसमेंट, कंपोजिशन स्ट्रेटेजी, मोटिवेशनल टास्क, ठीक है। तो मोटिवेशनल भी आपका, अगर आप एक HR हैं तो आपको मोटिवेशन करना भी आना चाहिए कि कोई बात नहीं, हम आपको इंक्रीमेंट कर देंगे, हम आपको इस तरीके से कर देंगे, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। तो आई थिंक इसके बारे में मुझे और बताना नहीं चाहिए, क्योंकि HR जब आ गया, ठीक है, तो कैसे रिक्रूट करना है नए पर्सन्स को, कैसे उनको गाइड करना है, मोटिवेट करना है, बना के रखना है, रिटेन करना है, ये सारी चीजों की नॉलेज आपको दी जाती है MBA इन HRM, ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं कि नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन है MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी देखिए आपका 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है स्टूडेंट फॉर लीडरशिप पोजीशन इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड्स, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड्स की इसमें पूरी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। तो मतलब कि जो एग्रीकल्चर का बिजनेस होता है उसकी भी कई तरह से उसकी जड़ें फैली हुई हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए इनके इसमें इंक्लूड होता है फूड प्रोडक्शन, फार्मिंग रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटीज। एंड देखिए आगे इसमें कई कंसेप्ट्स कवर किए जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का भी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का भी हो गया, मार्केटिंग, एग्री बिजनेस की कैसे मार्केटिंग होगी, ठीक है, एग्रीकल्चर फाइनेंस हो गया, ठीक है। इसमें कई सारी ये चीजें जो होती हैं वो आपको इसमें एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो आपका मैनेजमेंट होती है, जो उसका फाइनेंस होता है, जो उसकी सारी चीजें हैं वो आपको पॉलिसीज वगैरह, तो वो आपको इस स्पेशलाइजेशन में सारी बताई जाएंगी MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये चीजें आपने अभी देख ली हैं। एंड देखिए अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन, जो कि हमारी यहां पर है MBA सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। बाकी अगर आप इनके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में MBA स्पेशलाइजेशन की प्लेलिस्ट पूरी डाल दूंगा, उसको भी आप देख लेना, वहां पर भी आपको पूरी मैंने डिटेल नॉलेज दी हुई है, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हेल्प आउट ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर। देखिए इसमें क्या होता है सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में, इसको भी ध्यान से समझिए। जैसे कि अभी Amazon वर्क कर रही है, फ्लिपकार्ट वर्क कर रही है, तो देखिए उसमें क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई चीज ऑर्डर की, वो डायरेक्ट आपको Amazon जहां की बनी हुई है वहां से आपको प्रोडक्ट आ रहा है। तो देखिए वो क्या होता है कि पहले वो देखते हैं कि कहां पर हम किस किस स्टोर में आप कौन से प्रोडक्ट को रख सकते हैं, फिर वो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन कैसे इजी रहेगी, कौन से स्टोर से कस्टमर तक कैसे सामान पहुंचाया जाए, किससे पिक किया जाए, किस टाइम पर वो चलेगा, कब तक वो पहुंचेगा, तो मतलब उस स्टोर में कितना टाइम तक वो रह सकता है, कैसे उसकी स्टोरेज देखी जाएगी, ये सभी चीजें किसमें आती है, ये आपकी आती है सप्लाई चेन में, मतलब कि कैसे चीजों को सप्लाई करना है उसके बीच में पूरा नॉलेज, ठीक है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो ऑपरेशनल वर्क है ये सारा, ठीक है। तो ये आपका आता है देखिए सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें लॉजिस्टिक फंक्शंस हो गए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई दिया सप्लाई चेन डिजाइन, किस तरीके से कैसे सारा प्लानिंग करनी है, नेटवर्क प्लानिंग। नेटवर्क प्लानिंग क्या है, यही मैंने जैसे आपको कहा ना कि कौन से नेटवर्क को किस तरीके से कहां पर जोड़ना है, किस बंदे को, और किस मतलब गोदाम अगर हिंदी में बात करें, किस गोडाउन से हमें कहां पर चीजों को पहुंचाना है, ठीक है। नेटवर्क प्लानिंग ये होगी, लॉजिस्टिक प्रोसेस एंड सप्लाई चेन सिस्टम, ये सारा आपका इसमें रहता है। सो आई थिंक ये भी आप चीज समझ गए होंगे, ठीक है। ये आपको सारी चीज होंगी। बाकी देखिए जो आप स्पेशलाइजेशन हमारी रह गई हैं, ठीक है, मैंने आपको कोशिश की है कि मैं नियर अबाउट सारी यहां पर बता दूं, ठीक है, लेकिन जो रह गई है आप वो नीचे वहां पर देख सकते हैं, और अगर आपको कोई और डिटेल में जाना है, वहां पर भी नहीं पता चलता है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी पूरा बता दूंगा, ठीक है। तो ये थी पूरी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। होप सो मैं आपको सारी चीजें अभी क्लियर कर पाया हूं, ठीक है। अगर आप यहां से अब एडमिशन लेते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी से, जो मैंने आपको बताया है, तो एवरेज पैकेज मैंने आपको बता दिया 6 LP आपको मिल जाएगा, एंड इनका हाईएस्ट पैकेज वो भी मैंने आपको बता दिया 33.5 LP इनका पैकेज रहता है। ऑनलाइन मोड से आप एडमिशन ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे इसकी एडमिशन होती है, ठीक है। एंड ये CUET रजिस्टर्ड है, ठीक है, क्वांटम यूनिवर्सिटी CUET रजिस्टर्ड है, तो इसके आपको मतलब कोई भी ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन यूनिवर्सिटी है। आप यहां से एडमिशन लेकर अपने कैरियर को आगे बना सकते हैं, ठीक है। ये पूरी स्पेशलाइजेशन थी और ये थी हमारी आज की यूनिवर्सिटी। तो अगर आपका कोई डाउट है, फिर से कहता हूं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। लिंक यूनिवर्सिटी का
भी डिस्क्रिप्शन में है, उस प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप कोई और हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो भी सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल ही होगी। तो चलिए ऐसी और भी यूजफुल एंड वैल्यूबल वीडियोस के साथ जल्दी मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।